प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम में आप सब लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के करीब जाने के लिए जो कुछ बाधा है उसको तोड़ना है। दूसरा कि मैं आज जितना करीब परमेश्वर का हूं इतना नहीं, और मैं करीब प्रभु के पास पहुंचना है। इसीलिए हम बड़ी नम्रता के साथ आज के वचन का हम सुने। कितना लोग आशीष पाना चाहता है? जोर से बोला हालेलुया। मैं खाली आप आशीषित रहो ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यही है कि आप आशीष के स्रोत बन जाओ, आशीष के स्रोत बन जाओ। जिस प्रकार भारत में संविधान दिया गया, संविधान के नाम है नियम कानून, इसी प्रकार हर देश में एक नियम और कानून है। सारे दुनिया को रचने वाला सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी ये दुनिया को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए हैं। यदि नियम कानून को पालन ना करेंगे तो समस्या होती है, दुर्घटना होती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब तक लाल बत्ती जल रहा है रोड पर, सभी गाड़ी रुक जाते हैं। यदि आप कहते हो गाड़ी मेरा है, टैक्स भी देता हूं, जो करना कर, मैं लाल बत्ती जले पीला बत्ती चले मैं तो चला के ही जाऊंगा, तो आप चला लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पहला बात तो और कोई ऐसे चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना घटेगा। उसके बाद पुलिस आएगा, चालान मारेगा। हो सकता है आपका कार या आपका गाड़ी या स्कूटर जब्त हो जाएगा। सभी लोग यदि वो नियम को फॉलो करेंगे तो समस्या नहीं होगा। ट्रेन आता है और ट्रेन लाइन पार करने का समय एक लकड़ी का एक चेक गेट रखता है और वो ट्रेन पार होने का समय उसको बंद कर दिया जाएगा, फाटक। ट्रेन जाने के बाद है, आप बोलेंगे आने दो ट्रेन को, मैं जाऊंगा, जो होगा। चले जाएंगे और आप रेलवे लाइन में खड़ा है और उस समय ट्रेन आ जाएगा तो क्या होगा? बोलिए ना, क्या होगा? आपको चुम्बन देके जाएगा। ये सब दुर्घटना कानून को पालन नहीं करने के कारण से हो रहा है। आज हर मनुष्य यदि संविधान को नियम के अनुसार, देश के कानून को नियम के अनुसार पालन करेगा, सभी व्यक्ति, हमारा देश बहुत शांति और अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी सारा सृष्टि के लिए एक संविधान बनाया, एक कानून बनाया, एक व्यवस्था बनाया, जो है बाइबल। और परमेश्वर चाहता है कि इस व्यवस्था को हम पालन करें। सृष्टिकर्ता चाहता है कि इस व्यवस्था को हम क्या करें? पालन करें। पूरा बाइबल ही आज्ञाएं हैं। पूरे आज्ञा तो मैं नहीं बता सकता हूं, समय नहीं है, और आपको मालूम है बाइबल पर 3 प्रकार का विशेष आज्ञाएं हैं। नियम है,
व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर लेके गया। मूसा ने वहां उपवास रहा और व्यवस्था पाया। मूसा के द्वारा निर्गमन 20 अध्याय के अनुसार क्या मिला? 10 आज्ञा मिला। कितना आज्ञा? और उस व्यवस्था 10 आज्ञा में सब सिस्टम दिया गया और बहुत सारे आज्ञा मिला, परंतु 10 आज्ञा मुख्य है। इसको 10 आज्ञा कहा जाता है। दूसरा, एक बड़ी आज्ञा कहते हैं, मुख्य आज्ञा कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला। क्या है? कौन बता सकते हैं क्या है? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या आज्ञा है? आइए पढ़ते हैं। मरकुस 12 अध्याय 30 पद से पढ़ते हैं। 30 और 31 पढ़ेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना सारे शक्ति से। और दूसरी यह है, ये पहला आज्ञा यीशु की ओर से। दूसरा, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपना समान, खाली प्रेम नहीं, अपना समान क्या करना? प्रेम रखना। मत्ती 22 अध्याय 37 पद से पढ़िए। मत्ती 22 अध्याय 37 पद से। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। प्रभु से किससे? लड़की से नहीं बोला, लड़का से नहीं बोला, पैसा से नहीं बोला, दुनिया से नहीं बोला, किससे? प्रभु से। हाँ, प्रभु से क्या करना? सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम प्रेम प्रेम। और आगे, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यही बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। बड़ी आज्ञा भी बोलते हैं इसको और मुख्य आज्ञा भी इसी को कहते हैं। और आगे, और उसी के समान या दूसरी भी है। और दूसरी आज्ञा भी दिया यीशु मसीह। कौन सा? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से कैसे करना? सेम प्रेम रख। और आगे, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये सारे व्यवस्था, सारे संविधान, सारे कानून ये परमेश्वर की ओर से है। और आगे, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उससे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? मसीह के विषय में क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। दाऊद का। उसने उनसे पूछा, हाँ? तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। 40 पद पढ़ो, खाली पढ़ो। मत्ती 22 का 40 यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ठीक है, हो गया। ओके, ये 2 प्रकार के आज्ञा बताया। पहला आज्ञा कौन सा? 10 आज्ञा। दूसरा आज्ञा कौन सा है? बड़ी और मुख्य आज्ञा। महान आज्ञा कहां है? महान आज्ञा किसको कहते हैं?
मत्ती 28 का 18-19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया स्वर्ग और है। पृथ्वी के सारे अधिकार किसको दिया गया? यीशु को दिया गया। और इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेले बनाओ। और उन्हें पिता उन्हें पिता, और पुत्र उन्हें पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। पहले चेला बनाओ। और ये पुराना नियम में परमेश्वर ने दिया, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद स्वर्ग जाने का पहले ये महान आदेश हमारा लिए छोड़ करके गया। अगले समय कलीसिया का बच्चे जैसे लेकर के बड़े तक हर लोगों से मेरी निवेदन है, इस सारे जो 3 प्रकार के बातें बोला, इनको आपका परिवार में पढ़ना, याद करना। संडे स्कूल का टीचर इस तीनों को अच्छा तरह से सिखाना, बच्चा मुखाग्र याद करे, बिना देखते हुए कहे, सिस्टमेटिक से। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान देश के लिए दिए हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता बाइबल सारे दुनिया के लिए दिए है। आइए, ये क्यों दिया गया? भजन संहिता 1 का 2 पढ़िएगा। हमें क्या करना, इस व्यवस्था पर क्या करना है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परमेश्वर का व्यवस्था से प्रसन्न रहना। कैसे रहना? परमेश्वर ने दिया हुआ कानून से प्रसन्न रहना, खुश रहना, कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहना। पहला बात, परमेश्वर के व्यवस्था से खुश रहना, प्रसन्न रहना। दूसरा बात, व्यवस्था को रात दिन ध्यान देना। रात दिन क्या देना? ध्यान देना। तीसरा बात, यहोशू 1 का 6 से पढ़िएगा। यहोशू 1 का 6 से 9 तक। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी। अर्थात परमेश्वर ने एक देश हमें देने के लिए हमारे पूर्वजों से क्या खाया था? शपथ खाया था। और उसका अधिकारी तो उन्हें करेगा, और परमेश्वर उनका अधिकारी बनाएगा उनको। और इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। रुको, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था मिला, इस सारे व्यवस्था का अनुसार रात दिन ध्यान देना, चौकसी करना। किसके अनुसार? ये किसका आज्ञा है? परमेश्वर। व्यवस्था कौन दिया? परमेश्वर। कोई पासवान की नहीं है, कोई पादरी जी का नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की व्यवस्था हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम सृष्टि जितना भी है, सृष्टिकर्ता का दिखा हुआ बात को रात दिन क्या करें? हम ध्यान देना। और उसमें लिखा है चौकस रहना, जागरूक रहना, इसको मानने के लिए, इसको पालन करने के लिए। और आगे, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, ना तो इस वचन से ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा, यदि तू इस वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताएगा, हेलो,
इस व्यवस्था के आधार पर तू जीवन बिताएगा, यदि इस व्यवस्था को तू पालन करेगा, जहां जहां तू जाएगा उसके बाद वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। बाजू वाला को बोलो तुम्हारा काम सफल होने जा रहा है। तुम्हारा काम सफल होने जा रहा है। बाजू वाला को बोलो। शर्त यही है, शर्त यही है, इसको रात दिन ध्यान देना है। शर्त यही है, इस वचन के आधार पर चलना है, ना तो दाएं ना तो बाएं मुड़ना। ऐसे करने से क्या होगा? हेलो, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां क्या हो जाएगा? सफल हो जाएंगे। जो काम करेंगे सफल हो जाएंगे। चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, सफल हो जाओगे। जिस नौकरी करोगे नौकरी में सफल हो जाओगे। जिस बिजनेस करोगे वो बिजनेस में सफल हो जाओगे। पढ़ाई करोगे पढ़ाई में सफल हो जाओगे। शादी करोगे पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। कानून क्या है? संविधान क्या है? रात दिन ध्यान देना। दूसरा, जागरूक रहना, चौकस रहना। तीसरा, इस वचन के आधार पर जीना, ना तो दाएं मोड़ना ना तो बाएं मोड़ना। और आगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तेरा दिल से एक पुस्तक कभी उतरना ना पाए। हमेशा आजकल सब लोग मोबाइल रख रहे हैं, दिल पर कहां रख रहा है? लेडीज लोग का पर्स, कुछ नया पर्स बन गया, मोबाइल रख रहे हैं। पर्स लेके जाओ, छाती पर मत रखो मोबाइल, हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत सारे भाई लोग यहां रखते हैं, बंद करो। बाइबल को रखो, अपने दिल पर रखो। किसको रखना? बाइबल को रखो। और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी बाइबल पर दिन रात ध्यान दे, दूसरों का प्रति नहीं। हाय 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 करके जीवन मत बिताओ। कोई पैसा पर ध्यान दे रहा है, कोई रुपया पर ध्यान दे रहा है, कोई धंधा पर ध्यान दे रहा है, कोई कमाई पर ध्यान देना है, कोई जवान लोग लड़का लड़की पर ध्यान दे रहा है। हमें ध्यान कहां है? आजकल लोग का ध्यान भटक गया है। ध्यान, मैं पिछले समय मोबाइल का एक वीडियो भेजा था, कितना लोग देखे? मोबाइल क्या क्या खा रहा है? मोबाइल क्या क्या खा रहा है? चिट्ठी खा दिया। आजकल लोग चिट्ठी नहीं दे रहे। और क्या खा रहा है? कैलकुलेटर खा दिया। और क्या खा रहा है? टेप रिकॉर्डर खा दिया, रोटी। और क्या खा रहा है? रेडियो खा दिया। आपस में बातचीत बंद कर दिया, खाली मैसेज मैसेज। हमें इस व्यवस्था को रात दिन ध्यान देना, चित्त पर लगा के रखना। और आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। हाँ, ध्यान देना। इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है। किसमें? इसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यदि इसके अनुसार तू करेगा अपने जीवन में तो, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरा सब काम सफल हो जाएगा। हालेलुया। सफल होना चाहते हैं, सफल होगा। लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार करके देखो। 2025 में बाइबल के अनुसार जी के देखो। बाइबल जैसे कहता है ऐसे चलो। बाइबल जो बोला वही मानो। आज 21 दिन का उपवास प्रार्थना है, लोगों के पास समय नहीं है। मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, प्रभु के लिए कितना समय तुमने दिया? मेरे को अच्छा जीवन साथी मिले, कितना बार प्रभु को समय दिया? मेरा बेटा बेटी का भविष्य उज्जवल हो जाए, कितना दिन तुमने उपवास किया अपने बेटा बेटी के लिए? मेरा बिजनेस बरकत हो जाए, कितना दिन उपवास करके प्रार्थना किया? मैंने कहा अपने प्रार्थना निवेदन दो, हम प्रार्थना करेंगे। लोगों के पास प्रार्थना निवेदन भी लिखने की इच्छा नहीं है। मुझे लगता है सब कुछ मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, बधाई हो। आज समय नहीं है, ना प्रभु के पास आने के लिए समय है,
ना उपवास के लिए समय है। अरे बाबा, रात रात को खा के उपवास करो। उपवास नहीं कर सकते तो खाओ, परंतु प्रार्थना तो करो। प्रभु मेरा परिवार का भविष्य बना दे, मेरे बच्चा का भविष्य बनाने वाला का बात मानो, जो भविष्य बना सकता है, जो तुम्हारा जिंदगी को बना सकता है। लाख गुना कोशिश कर, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तुम्हारा भविष्य बन नहीं सकता। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस व्यवस्था के अनुसार चलो। ये जैसे चलो। रविवार को मालिक बुला दिया, काम में चले गया। रविवार को आराधना छोड़कर बिजनेस में चले गया। ये कौन सा बात है? क्या आप आज्ञा को पालन कर रहे हो? विश्राम दिन को पवित्र मान रहे हो? मान के देखो, परमेश्वर सफल करेगा। पास्टर नहीं, कौन बनेगा? घर बनाने का कारण से लोग संगति बंद कर दिए। दुनिया में और कोई घर नहीं बनाया। बाइबल में ऐसे लिखा है, घर बनाने के समय प्रार्थना में मत जाना। कोई पेट में बच्चा आ गया, गर्भावस्था में आया, संगति बंद। बाइबल में ऐसे लिखा है, गर्भवती महिला प्रार्थना में नहीं जाना। लिखा है ऐसे, लिखा है, कहां लिखा है? बिजनेसमैन वाले प्रार्थना में नहीं जाना, कहां लिखा है? नौकरी वाले प्रार्थना में नहीं जाना, कहां लिखा है? जिस परमेश्वर ने संभाला है, जिस परमेश्वर ने बचा कर रखा है, इतना दिन तक संभाला है, मां का गोद से हमें निकाला है, आज वो परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसके कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर कभी कभी ना आप समय निकालो बोलकर के एक आध लाठी मारता, ताकि आपको समय ही समय अस्पताल में। प्रभु से ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने कमी को उतारो, अपने गलती को उतारो, अपने भूल चूक को उतारो, छोड़ दो, और आज जो वचन शिक्षा पा रहे हो उसके अनुसार चलो। बोलने वाला मत बनो, करने वाला बनो। आपको परमेश्वर के पास आने के लिए टाइम नहीं है, तो परमेश्वर आपके लिए क्यों आएगा? याकूब 4:8 में लिखा है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारा पास आऊंगा। हमारा देश का प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी जुड़े हो। प्रधानमंत्री जी भी प्रोग्राम होने से जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं, बड़ा बड़ा प्रोग्राम में जाते हैं। हम उससे ज्यादा बिजी हो गए। आइए जल्दी से जल्दी 2-3 बात हम बताना चाहेंगे आपको, कि बाइबल से निकाल कर आपको बताएंगे कि कैसे लोग आगे बढ़े, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज के संदेश के नाम है, आज्ञाकारी आशीष का मूल स्रोत बनाता है। व्यवस्था को जो पालन करता है वो आशीष का स्रोत बनता है। मैं आपको आशीष दिलाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। आप अपने खानदान का, अपने परिवार का आशीष का स्रोत बने, अर्थात आपके द्वारा लोग आशीषित हो जाए। आशीष पाने से अच्छा है कि आशीष का स्रोत बनने से अच्छा है? आप क्या चाहते हैं? आशीष पाना चाहते हैं कि आशीष का स्रोत बनना चाहते हैं? जो आशीष का स्रोत बनना चाहते हैं जोर से बोले हालेलुया। जिस प्रकार 3-4 बातें आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 तक, 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे रुक रुक करके। उत्पत्ति 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 निकाल दिए। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। पढ़ बेटा। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर रुक बेटा, 3 बातों को छोड़ने के लिए कह रहा है। कितना बातें? 3 बातें। पढ़ और एक बार।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से कहा अपने देश अपने देश को छोड़ना। पहला बात किसको छोड़ना? अपने देश को। दूसरा, और अपने कुटुंबियों कुटुंब मतलब अपने घराने को, परिवार को। तीसरा, और अपने पिता के घर को अपने छोड़कर खानदानी घर को छोड़ना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है। किसको दिया? अब्राहम को। और आगे, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश में चले जा जिसको मैं दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनवाऊंगा। रुको, परमेश्वर को अब्राहम ने नहीं पूछा, परमेश्वर बता तो बता वो देश कैसे होगा जिस देश में तू मुझे भेजेगा? वो देश में राशन उसन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बता? वो देश में मैं अकेले तो नहीं रहूंगा? वो देश में क्या क्या मिलेगा? कुछ पूछा? हालेलुया। कुछ पूछा? परमेश्वर बोला तो बोला, उल्टा प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता। परमेश्वर बोला घर को छोड़, परिवार को छोड़, देश को छोड़, चल यहां से, मैं दूसरी जगह ले जाता हूं। अब्राहम तो धनवान व्यक्ति था, पैसा वाला था, कहा वहां कैसे होगा, क्या होगा? हमारा अंदर में ज्यादा प्रश्न उत्पन्न होता है। आप ज्यादा प्रश्न पूछना बंद करके परमेश्वर के बात को सुनना सीखे, परमेश्वर के बात को मानना सीखे। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, परमेश्वर हमें कभी बर्बादी होने नहीं देगा। परमेश्वर की योजना आपके प्रति बड़ा योजना है। क्या है? बड़ा योजना है। हालेलुया। क्या योजना है बता रहा है परमेश्वर, तुरंत उसको पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी तक शादी हुआ, उसका बच्चा है नहीं है, उसका कोई संतान नहीं है, बुढ़ा होंगे। परमेश्वर वहां वादा कर रहा है मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने जाति बनाया कि नहीं बनाया? सबसे ज्यादा जाति ज्यादा कौन है? अब्राहम के लोग हैं, अर्थात मसीह लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से दो जाति निकला। अब्राहम का संतान इसहाक के द्वारा मसीहत आया, इस्माइल के द्वारा इस्माइली आई, और दुनिया में दोनों जाति सबसे ज्यादा है। परमेश्वर जो बोला था वो क्या करे किया। और आगे, पहला बड़ी जाति बनाऊंगा, दूसरा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम, तीसरा बात कहता है महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। ओ, खाली आशीष तू पाएगा नहीं, आशीष का स्रोत हो जाएगा तू, आशीष का मूल होगा तू। हालेलुया। क्या होगा? आशीष का मूल। मूल मतलब, नीचे पढ़ो बेटा, जो तुझे आशीर्वाद दे। देख ऐसे मूल है, जो तुझे अब्राहम को जो आशीर्वाद करेगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, उनको मैं आशीष करूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे श्राप दे उसे मैं शाप दूंगा। श्राप दूंगा। परमेश्वर ने कह दिया यहां, यदि आप परमेश्वर के बात को मानेंगे, यदि आप परमेश्वर के व्यवस्था को मानेंगे, परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर आपका सपोर्ट करेगा। और यहां कह रहा है बड़ा जाति बनाऊंगा, महान कहलाऊंगा। खाली आशीष नहीं, तुम्हारा द्वारा लोग आशीष पाएंगे। और इतना नहीं, तुझे जो आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, तुझे जो श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। इसीलिए अब्राहम का देश को, इस्राएल के देश को आशीर्वाद करते सब लोग। अमेरिका सरकार इस्राएल को बहुत पैसा देता है एक वचन के आधार पर आशीर्वाद पाने के लिए।
इसलिए परमेश्वर का लोगों को जो देता है आशीष हो पाता है। अब्राहम का परमेश्वर हमारा अंदर में है। हालेलुया। प्रिय लोगों, ये अब्राहम का आशीष है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बना रहा है? आशीष का स्रोत बना रहा है। कौन सा कारण? परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का कारण, परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था को पूरा करने का कारण। आप भी यदि ऐसे करेंगे तो आपके द्वारा दुनिया आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। चलिए और थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसहाक का बारे में देखते हैं। अब्राहम का बेटा का नाम क्या है? इसहाक। उत्पत्ति 26 अध्याय 26। अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन परीक्षा किया, अपने इकलौता बेटा 22 अध्याय में, जाकर उसको बलिदान करो। जाकर बलिदान कर दिया। परमेश्वर को कितना प्रेम करता था। आइए इसहाक के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 2 पद पढ़िएगा, 2 से पढ़ेंगे। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, इसहाक को भी दर्शन देकर कहा। कौन? यहोवा परमेश्वर ने। और मिस्र में मत जा, और मिस्र में मत जाना, जो देश में तुझे बताऊं जो देश मैं बताऊंगा उसी में रह। वहां रहो। किसको कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर ने। किसको कह रहा है? इसहाक को कह रहा है। उत्पत्ति 26 अध्याय में लिख रहा है। किसको कह रहा है? बाजू वाला को हाथ मिलाकर बोलो, इसहाक को परमेश्वर कह रहा है। और आगे, तू इसी देश में रहे, इसी देश में रहो और मैं तेरे संग रहूंगा। ओ, यदि तू परमेश्वर के बात मानेगा। अब्राहम को बोला देश छोड़ के जाओ, इसहाक को कहता है यहां रहो, दूसरे देश में नहीं जाना, यहीं रहो, मिस्र में नहीं जाना। तू यदि तू मेरे बात मानेगा, मेरे आज्ञा मानेगा, नंबर 1 मैं तुम्हारा संग रहूंगा। जो व्यवस्था को मानता है, जो आज्ञा को मानता है, जो संविधान को मानता है, परमेश्वर उनके संग संग रहता है। व्यवस्था मानने वाले को संग परमेश्वर रहता है। इसलिए आप व्यवस्था को पालन करो, व्यवस्था को मानो, परमेश्वर आपका संग रहेगा। और परमेश्वर यदि आपका संग रहेगा तो कौन आपका विरोधी कर सकता है? कौन आपको बर्बाद कर सकता है? परमेश्वर यदि आपका संग रहना है तो आपको क्या करना चाहिए? व्यवस्था को, परमेश्वर का क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। बाजू वाला को बोलो, बाइबल का बात को मानना पड़ेगा। इसे हिला के बोलो, बाइबल का बात को मानना पड़ेगा। दिखाओ एक बार, बाइबल के बात को मानना पड़ेगा। जो बात ऐसे बोलिए, जो बाइबल के बात को मानता है, जो व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। ताली बजा के खुदा के महिमा करे। जोर से ताली बजाए खुदा के लिए। मैं बंद करने के लिए कहां था? इतना छोटा ताली परमेश्वर को संग में रखता है, ताली भी छोटा। हालेलुया। और क्या करेगा? जो बात मानेगा। और पढ़ो बेटा। और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। संग भी रहेगा। आशीष मांगते हो? हालेलुया। आपका घर में कोई मेहमान आया, मेहमान समझते हो? मेहमान कितना लोग समझते हो? समझते हो? मेहमान आया और आप उनको चाय पिलाना है, और आप दुकान से एक पाव दूध खरीद कर ले आया और चाय बनाया, पिला दिया। ये मेहमान भी गर्मी दिन में मेला वेला के चक्कर में बहुत आते हैं। 1 घंटे के बाद दूसरी मेहमान आ गया, दूध खत्म, दोबारा जाके फिर खरीद के ले आया। 1 घंटे के बाद तीसरा मेहमान आया, फिर 1 पाव खरीद कर ले आया। बोले कितना बार लाएगा? बार बार 1-1 पैकेट दूध लाना ये अच्छा है
कि एक तो गाय खरीद लेना अच्छा है? भाई लोग बोलिए, क्या अच्छा है? गाय खरीद लो। गाय खरीदने से क्या होगा? जब चाहे निकालो, जब चाहे निकालो। मैं बचपन में गाय का दूध दोहने का समय मेरे दादाजी धोते थे, मैं उसी समय जाकर के ग्लास लेके बैठा था, तुरंत दे तुरंत दे तुरंत दे, और जैसे निकालता था कच्चा कच्चा पी जाता था। अभी पता चला कच्चा नहीं पीना चाहिए, गाय का बीमारी हमको आ जाएगा। एक गाय खरीद लो, जब चाहे तब दूध निकालो। चिल्लर आशीष, प्रभु एक तो मोबाइल दे दे, प्रभु एक तो कुर्ता दे दे, प्रभु एक तो घड़ी दे दे, प्रभु एक तो मकान दे दे, प्रभु एक तो जमीन दे दे, प्रभु एक तो कार दे दे। ये छोटा छोटा चिल्लर आशीष मांगना बंद करो। बाजू वाले को बोलो, चिल्लर आशीष मांगना बंद करो। आशीष का कर्ता को मांग लो ना। किसको मांग लो? आशीष के दाता को मांग लो। और आशीष के दाता कब आएगा, कैसे आएगा? जो व्यवस्था पर चलेगा, नंबर 1 उनके संग रहेगा, नंबर 2 उसको आशीष करेगा, और नंबर 3 क्या लिखा है? क्या लिखा है? आशीष देगा। उसके बाद, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मैं तुझको और तेरे वंश को सारे देश दे दूंगा बोल रहा है परमेश्वर। जो परमेश्वर का बात मानेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनके संग रहेगा। जो नहीं मानेगा उसके साथ नहीं देगा। और यहां इसहाक आशीष का स्रोत बन गया। 12 से 13 तक पढ़िएगा। 12-13 उसी का, उत्पत्ति 26 का 12-13। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, जोता और बोया, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। आशीष दिया, 100 गुना पाया, आशीष दिया, और उसका उन्नति होते गया, होते गया। क्या करने के कारण? क्या करने के कारण? व्यवस्था और आज्ञा को पालन किया। इसीलिए आज तक कोई भी किसान को पूछो 100 गुना प्रतिफल नहीं मिलता। कुछ चींटी खा लेता है, कुछ टीटियों खा लेता है, कुछ बारिश में बह जाता है। तनख्वाह भी 100% नहीं मिलता। आपका तनख्वाह 20,000 तो आपका पीएफ कट जाएगा, 100% नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा जो पालन करेगा, जो भी काम करेगा, उसमें 100% आशीष मिलेगा। और इसहाक को मिला, अब्राहम का बेटा इसहाक को मिला। आइए देखते हैं तीसरा बात, इसहाक का बेटा को मिल रहा है क्या? इसहाक का 2 बेटा है। क्या क्या है? और अब मैं एसाव के बारे में, वो भी बहुत धनवान था। हम सीधा याकूब के बारे में बताते हैं। 35 अध्याय, उत्पत्ति 35 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, हाँ, यहाँ से निकलकर हाँ, बैतेल को जा बेतेल में चले जा यहां से निकलकर, और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, और वहां वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, हाँ, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। हाँ, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। और पराये देवता है उसको निकाल के फेंको बोल रहा है बाइबल में। और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो, वस्त्र को बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बैतेल को जाए। यहाँ से निकलकर बैतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए हाँ, एक वेदी बनाऊंगा, परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, मेरे संकट के दिन में मेरी सुन ले, और जिस मार्ग से मुझे चलना था, हाँ, उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दे दिया। हाँ, और हो गया। रुको बेटा,
इस सारे आज्ञा पालन करने का कारण परमेश्वर ने उसको एक नहीं दो बीवी दिया। उसका दो बीवी का नाम मालूम है? क्या क्या नाम है? क्या नाम है? लिया और राहेल। ठीक है, और 9 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात हाँ। परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। दूसरी बार भी दर्शन देकर आशीष दिया और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, याकूब ना रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। इस्राएल कहलाएगा। और इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति तुझसे एक जाति निकालूंगा, वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, एक बड़ा मंडली होगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, वही तुझे देता हूँ। और ये तीनों नाम कहा जाता है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। परमेश्वर का परिचय इन लोगों के नाम से किया जाता है। हालेलुया। आज आशीष का स्रोत बन गया, उन्हीं के खानदान से आशीष दुनिया में आ रहा है। पहला कौन आशीष का स्रोत बना? अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब। याकूब का बेटा में सबसे आशीषित बेटा कौन है? जोर से बोलिए। आइए चौथा बात हम देखते हैं, उत्पत्ति 37 अध्याय 12 पद, 37 का 12। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए, सब लोग निकाल लो, यूसुफ के बारे में हम देख रहे हैं। उत्पत्ति 37 के 12, 37 का 12, 37 के 12, 37 के 12, 37 का 12। हाँ पढ़। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए हाँ। शेकेम को गए। हाँ। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे ठीक है, हो होंगे। गया। मैं सब चीज बता देता हूं। यूसुफ के साथ समस्या आया, परेशानी आया, भाई लोग बेच दिए और मिस्र देश में चले गया। और मिस्र देश में वहां परमेश्वर का वचन के आधार पर आज्ञा पर चला। पोतीफर का पत्नी भी उनके अपमान करने के लिए कोशिश किया, कुकर्म करने के लिए कोशिश किया, परंतु इसने परमेश्वर को भय माना, कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं किया। हर समय परमेश्वर को भय मान करके परमेश्वर का आज्ञा पर चला। एक मिस्र देश में परमेश्वर का अनुग्रह से उत्पत्ति 41 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वो सारे इस्राएल लोगों के लिए आशीष का स्रोत बना, मिस्र देश के लिए आशीष का स्रोत बना, अर्थात इसने सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री बना। इन्हीं के हाथ से उस अकाल के समय लोग रोटी खाए। पिता आज्ञाकारी था, उसके पिता आज्ञाकारी था, उसके पिता आज्ञाकारी था। अब्राहम आज्ञाकारी रहा, इसहाक आज्ञाकारी रहा, और कौन रहा? याकूब आज्ञाकारी रहा, और आज यूसुफ आज्ञाकारी रहा। आज इन्हीं के खानदान से सारे दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा हुआ। प्रिय लोगों, इस व्यवस्था को रात दिन ध्यान दो, इसके अनुसार चलो। यूहन्ना 4 अध्याय में 1 से 19 पद में किसके बारे में लिखा है मालूम है? किसके बारे में है? 19 अध्याय में सामरी स्त्री में। माइक को किनारे करके ऐसे बात करते लोग। सामरी स्त्री के बारे में। सामरी स्त्री पानी लेने के लिए गई थी। अचानक यीशु से मुलाकात करता है। यीशु मसीह वहां पानी पी लेके गए।
और यीशु मसीह उसको बोले कि मुझे पानी पिला। तो बोला, तू यहूदी जाति मेरे हाथ से कैसे पानी पिएगा? बोले, तू मुझे जानती तो ऐसे नहीं कहती है। मैं जो जल पिलाऊंगा तू कभी प्यासा नहीं होगा, ऐसे मुझे दे दो। तो जा तेरे पति को बुला के ले आओ। वो कही, मैं तो कुंवारी हूं, शादी नहीं किया। यीशु ने कहा, सही कह रहा है, शादी नहीं किया, परंतु तेरा कितना पति है? और अभी जो तेरा है वो भी नहीं है। उसने घबरा गया, मेरे बारे में जानकारी रखा, और यीशु से पानी मांगा। और यीशु मसीह कौन सा पानी दिए उसको? जीवन का जल। प्रिय लोगों, इस स्त्री ने घड़ा को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? घड़ा को छोड़ दिया और कहा, देखो देखो देखो, गांव के लोग घर को छोड़कर गांव में चले गया। देखो देखो देखो, एक व्यक्ति को मैं देखा जिसने मेरे बारे में बता दिया, मेरा जिंदगी को जानता है, मेरा भविष्य को जानता है। आओ आओ आओ। पूरे गांव के लोगों को, पूरे मोहल्ले के लोगों को यीशु के पास लेके गया, और यीशु मसीह सबको सुसमाचार सुनाया, चंगाई किया, चमत्कार किया, छुटकारा दिया। यदि प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन के बारे में बताया, आपको प्रभु यीशु मसीह आपका भविष्य बनाया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से आपको जिलाया, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई किया, प्रभु यीशु मसीह आपको रोटी खिलाया, प्रभु यीशु मसीह आपको पानी पिलाया, प्रभु यीशु मसीह आपका भविष्य को बनाया, आप उनके व्यवस्था को पालन करो। यीशु मसीह क्या कहता है? जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ये स्त्री, ये व्यभिचारिणी स्त्री, बिना शादी करके 6 पति है, फिर भी यीशु का सुसमाचार सुनाया। और आप और मैं, क्या परमेश्वर आपका साथ उपकार नहीं किया? परमेश्वर आपको कई बार एक्सीडेंट से नहीं बचाया? बचाया कि नहीं बचाया? कई बार बीमारी से बचाया, कोरोना काल में बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, भूखमरी से बचाया, मरते मरते बचा। ना खाने के लिए रोटी थी, ना पहनने के लिए वस्त्र था, ना सोने के लिए छत थी, ना जीने के कोई उम्मीद था। रोग और बीमारी घेरा हुआ था, कर्जा में, समस्या में फंसे हुए थे, पाप और दलदल में फंसे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह आया दुनिया में, अपने सारे गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, और हमारा खातिर वो कालवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। बलिदान के पहले एक ही बात कहता, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें माफ कर दो। आखिरी में माफ भी कर दिया। ऐसे यीशु कहां मिलेगा? आज वो यीशु मसीह का आज्ञा यही है, ये बाइबल पढ़ो, व्यवस्था को पालो। ये बाइबल पढ़ोगे, आपका भविष्य बनेगा। इस वचन के द्वारा आपका भविष्य हो सकता है। इस वचन के आधार पर जियो, आपका भला होगा, आपको सफल बनाएगा। बाइबल का आज्ञा को मानो। बाइबल दसमां देने के लिए कहा तो दसमां दो। बाइबल गरीबों का भलाई करने के लिए कहा तो गरीबों का भलाई करो। बाइबल विश्राम दिन को पवित्र मानना बोला, विश्राम दिन को पवित्र मानो। रविवार को आराधना में आओ, पिएगा, खाएगा, मन मर्जी जिएगा, और कहेगा प्रभु मेरे साथ चमत्कार नहीं किया, ठेंगा करेगा। सच्ची रीति से यीशु को पकड़ो, सच्ची रीति से यीशु का वचन के आधार पे चलो। आज प्रभु यीशु के पास आने के लिए आपको जो रुकावट है, अनाज्ञाकारिता, पाप, बुराई, अहंकार, घमंड, बैर, जलन, जो बुरी आदत है, आज यीशु के नाम से उसको डाह कर दो, हटा दो, दूर कर दो, और यीशु को कहो, हे पिता, एक बार मुझे मौका दे दे, मैं और तेरे करीब आना चाहता हूं। यदि वो सामरी स्त्री का करीब यीशु मसीह आ सका, और वो सामरी स्त्री यीशु के करीब आ सकता है, उससे तो आप अच्छे हो। कितना लोग यीशु के करीब आना चाहते हैं? आज के संदेश यही है, आज्ञा पालन के द्वारा हम
वो रुकावट को दूर कर सकता है। आज्ञा पालन के द्वारा हम प्रभु की ओर करीब आ सकता है। खाली आशीष हम नहीं पाएंगे, हमारा द्वारा सारे दुनिया आशीष पाएगा। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु के चरण में समर्पण करें। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। आपको आपका खानदान से, आपका परिवार से आशीष का स्रोत। आप लेने वाले नहीं बनेंगे, आप 2025 में आप देने वाला बनेंगे। आपको कर्जा से मुक्त करेगा, आपको हर जरूरत को प्रभु पूरा करेगा। केवल इतना समर्पण करके जाओ। प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए, प्रभु का व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए समर्पण करें।